44 यात्रियों से भरा एक विमान कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ान भर रहा है। ये कोई आम सी फ्लाइट नहीं है। इस प्लेन को उड़ा रहे कैप्टन की मौत हो चुकी है, वहीं इसके को पायलट की आखिरी सांसें चल रही है। उसे अपने आगे सब कुछ धुंधली दिखाई दे रही है और फिर उनकी भी जान चली जाती है। अब प्लेन में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इस प्लेन को कंट्रोल कर सके। अब क्या होगा इस बिना पायलट वाले प्लेन का? आखिर इनकी ये हालत हुई कैसे? क्या ये प्लेन कभी सुरक्षित लैंड कर भी पाएगा या नहीं? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। और 7 मई 1964 रेनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेवाडा यूनाइटेड स्टेट एक ट्विन इंजन टर्बो प्रोप फोकर प्लेन F-27 इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे पैसिफिक एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन पैसिफिक एयरलाइन फ्लाइट 773 इसे रेनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टॉकटन मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट कैलिफोर्निया जाना था। फिर से यहां से टेक ऑफ करके सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैलिफोर्निया में लैंड करना था। प्लेन में 264 गैलन फ्यूल डाला गया। इतना फ्यूल काफी था इस पूरे सफर को कंप्लीट करने के लिए। प्लेन में 33 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इन 33 पैसेंजर्स में से एक व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास एक बैग था। वो सिक्योरिटी से बचते हुए प्लेन में दाखिल हो गया। इस व्यक्ति का नाम गोंजालिस था और उसके बैग में क्या था उस वक्त इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस नाम को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इस प्लेन को कैप्टन क्लार्क उड़ाने वाले थे। इनकी उम्र 52 वर्ष थी। इनके पास करीब 20,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर रे इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। ये 31 वर्ष के थे और इनके पास 6,640 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इस वक्त गोंजालिस पीछे के सीट में बैठे हुए थे और जो कॉकपिट के सामने वाली सीट थी वो खाली थी। फाइनली 5:54 में यह प्लेन टेक ऑफ कर गया। करीब 6:28 में यह प्लेन सही सलामत अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन स्टॉकटन एयरपोर्ट कैलिफोर्निया पहुंच गया। यहां पर 2 पैसेंजर्स उतर गए और 10 पैसेंजर्स और चढ़ गए। इट मींस अब प्लेन में टोटल 41 पैसेंजर्स हो गए। वहीं प्लेन में 3 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि प्लेन को 44 लोगों के साथ अगले डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में फ्यूल ऑलरेडी भरा जा चुका था, इसलिए सिर्फ वेट बैलेंस किया गया। इसमें देखा जाता है कि पैसेंजर्स इक्वली प्लेन में बैठे हुए हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि प्लेन के पीछे अधिक लोग बैठ जाए और प्लेन का एंगल बिगड़ जाए। करीब 6:38 में यह प्लेन दोबारा से उड़ान भरा। इसी बीच जो गोंजालिस थे वो पीछे के सीट से उठकर कॉकपिट के ठीक पीछे वाले सीट में बैठ गए। अब प्लेन धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गया। एटीसी ने कहा कि आप 6000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाइए। 6:43 एटीसी ने एक बार फिर से फ्लाइट 773 से कांटेक्ट करके कहा कि आप 6000 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं बल्कि 5000 फीट के एल्टीट्यूड पर बने रहे। मैं भी ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त फ्लाइट 773 के ऊपर एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 593 गुजरने वाली थी। इसलिए एटीसी जब तक दोबारा से इंस्ट्रक्शन ना दे तब तक उन्हें 5000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही उड़ान भरना था। कुछ देर बाद 6:47 एटीसी ने दोबारा से फ्लाइट 773 को रेडियो कॉल किया, पर इनका कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पा रहा था। एक दूसरे की आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही थी। एटीसी और पायलट दोनों एक दूसरे से संपर्क करने में लगे हुए थे। तभी 1 मिनट बाद 6:48 एटीसी को हाई पिच में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से एटीसी को सिर्फ 2 ही वर्ड क्लियरली सुनाई दिया। पहला शूट, दूसरा हेल्प। कंट्रोलर ने कहा कि ठीक से सुनाई नहीं दिया, दोबारा बताओ। पर अफसोस उसके बाद फ्लाइट 773 से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ पलों के बाद ये प्लेन रडार से भी गायब हो गया। अब एटीसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। तभी उन्हें याद आया कि एक दूसरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइन ठीक उसके ऊपर से गुजरने वाली है। उन्होंने तुरंत यूनाइटेड एयरलाइन से कांटेक्ट किया और कहा कि आपके नीचे से एक प्लेन फ्लाइट 773 गुजरने वाला है।
अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना। करीब 1 मिनट तक ATC टावर पूरा खामोश रहा और फिर अचानक से यूनाइटेड एयरलाइन का कॉल आया। पायलट ने कहा कि यहाँ ठीक मेरे फ्लाइट के नीचे भयंकर आग और काला धुआं दिखाई दे रहा है। शायद किसी गैस या ऑयल में आग लग चुकी है। अब ATC समझ चुके थे कि फ्लाइट 773 नहीं रहा। यह हादसा कैंप पार्क कैलिफोर्निया से 2 माइल्स की दूरी पर हुआ था। इस हादसे में सभी 44 लोग मारे गए। यह हादसा आज तक के इतिहास का सबसे भयानक हादसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना बड़ा प्लेन होने के बावजूद भी ये इतने भयानक तरीके से क्रैश हुआ कि पूरा प्लेन का मलबा चूर चूर हो गया। प्लेन के मलबे का एक भी मेटल का पार्ट 8 इंच से बड़ा नहीं था। सब कुछ मानो धूल में बदल गया हो। यही वजह है कि जब इन्वेस्टिगेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स डैमेज हो चुका था। इसे लैब भेज दिया गया ताकि ये पता चल सके कि आखिरी पलों में प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप में से 80% लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब करो। उधर इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम प्लेन के मलबे की छानबीन कर रहे थे और इसी मलबे में उन्हें एक बहुत ही अननेचुरल चीज मिला। वो चीज SNW मॉडल का एक था। इस 6 बुलेट्स लोड की जा सकती है। इसका सीरियल नंबर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके सीरियल नंबर की जब जांच की गई तो पता चला कि इस गन को गोंजालेस ने खरीदा था, वो भी हादसे के ठीक 1 दिन पहले। आपको याद दिला दे कि ये वही शख्स थे जो सिक्योरिटी से बचते हुए अपने साथ एक बैग लेके प्लेन में दाखिल हो गया। इसी बैग में उस गन को भी छुपाया गया था। यही वो शख्स थे जो पहले पीछे के सीट में बैठे हुए थे और मौका पाते ही वो आगे की सीट में जाकर बैठ गए, यानी कि कॉकपिट के ठीक पीछे वाले सीट में। इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे की गहराई से छानबीन किया। यहाँ पर उन्हें 6 खाली कार्ट्रिजेस मिला। इट मीन्स उस गन से 6 गोलियां चलाई गई थी। इवन कॉकपिट का एक पार्ट भी मिला जहां पर एक गोली लगी थी और उसके इम्पैक्ट से एक ट्यूब बेंड हो गया था। इसके अलावा उस में ह्यूमन टिश्यूज भी मिला, जिसके मेडिकल जांच से यह पता चला कि ये गोंजालेस का ही था। इट मीन्स आखिरी वक्त तक ये उसके हाथों में ही रहा होगा। इन सारे सबूतों से ये तो पता चल गया कि एक व्यक्ति छुपते छुपाते प्लेन के अंदर गन लेके चला गया और दोनों पायलट को गोली मार दिया होगा। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई थी, इसका जवाब हमें प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स के डेटा से मिलने वाला था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार प्लेन का सारा कंट्रोल्स वर्किंग कंडीशन में था। किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में हो रही सभी बातों को रिकॉर्ड करता है, इसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस रिकॉर्डिंग में फर्स्ट ऑफिसर चिल्ला रहे थे कि हम पर हमला किया गया है। यहाँ पर आवाज सिर्फ फर्स्ट ऑफिसर की सुनाई दे रही थी, क्योंकि पहला हमला कैप्टन पर हुआ और वहीं पर कैप्टन की मौत हो गई। ये सब देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाया, ओ माय गॉड, हेल्प हेल्प, और ये उनकी आखिरी आवाज बन के रह गई, क्योंकि इसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने गोली चलने की आवाज रिकॉर्ड किया। इतना सब पता चलने के बाद एक और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर गोंजालेस ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने सभी मासूमों की जान ले लिया। अगर उन्हें मरना ही था तो मरने के और भी कई रास्ते थे। इस पर भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार गोंजालेस सैन फ्रांसिस्को का रहने वाला था। उड़ान के ठीक 1 दिन पहले उन्होंने खरीदा। खरीदने के बाद ये अपने कुछ दोस्त और रिलेटिव से मिलने गया। मिलने के बाद सबको ये भी बताया कि आज नहीं तो कल वो खुद की जान ले लेगा। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करता था, इसलिए शायद किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो क्या करने वाला है। उसी दिन उसने खुद का लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लिया, जो करीब $1,05,000 का था। इसे आज के दौर में कंपेयर करें तो करीब $11 लाख होता है। इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए। इतना पैसा मिलने वाला था उनकी वाइफ को। खैर उसी दिन वो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट चला गया और 2 टिकट खरीदा, सैन फ्रांसिस्को से नेवाडा और नेवाडा से वापस सैन फ्रांसिस्को। फिर क्या, वो फ्लाइट पकड़कर नेवाडा पहुंच गया। वो पूरी तरह से मान चुका था कि
कि ये उसकी आखिरी फ्लाइट होने वाली है। नेवाडा में लैंड करने के बाद वो रात को कैसीनो पहुंचा। वहां उसने जमकर जुआ खेला। जितना भी पैसा था उसके जेब में सब कुछ जुए में लुटा दिया। ये सब देखते हुए कैसीनो के एक एम्प्लॉय ने उससे पूछा कि भाई ये सब कैसे कर लेते हो। गोंजालेस ने जवाब दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, वैसे भी ये पैसे कल के बाद मेरे लिए कोई काम का नहीं। वो वापस एयरपोर्ट पहुंच गया। यहाँ पर उसने सेम फ्लाइट पकड़ा। टिकट तो ऑलरेडी हो ही चुका था। इस प्लेन को सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले स्टॉकटन एयरपोर्ट में लैंड करना था। गोंजालेस ने पूरे हाव भाव को समझ लिया, कहाँ पर स्टॉपेज होगा, कब उसे कॉकपिट के सामने वाले सीट में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस वक्त वो पीछे के सीट में बैठा हुआ था। जब प्लेन स्टॉकटन एयरपोर्ट पहुंचा तो यहाँ पर 10 यात्री और सवार हो गए। इसी का फायदा उठाते हुए गोंजालेस कॉकपिट के आगे वाले जंप सीट में बैठ गए। प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरा सैन फ्रांसिस्को के लिए और सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग करने से कुछ मिनट पहले मौका पाकर उसने फायर कर दिया। पहले उन्होंने कैप्टन पर गोली चलाया जिसमें एक आध गोली मिस भी हो गई और वो गोली एक ट्यूब पर जा लगी। इसकी फोटो देख सकते हैं। इसके बाद उसने फर्स्ट ऑफिसर को अपना शिकार बनाया। इस वक्त प्लेन 5000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। प्लेन के अंदर अब दोनों पायलट मर चुके थे। इस प्लेन को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था। ये प्लेन 2100 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे की ओर गिरने लगा। तभी को पायलट ने अचानक से अपना हाथ उठाया और योग को पीछे खींच लिया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार मरते मरते को पायलट योग को पीछे खींच रहे थे ताकि प्लेन नोज डाइव ना करे। अब क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे इसलिए उन्होंने योग को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्लेन अचानक से ऊपर की ओर उठ गया। ये सब देखते हुए गोंजालेस ने फिर से को पायलट पर हमला किया और इस बार फर्स्ट ऑफिसर की कंफर्म मौत हो गई। प्लेन एक बार फिर से नीचे की ओर झुकने लगा और कुछ ही पलों के बाद ये धरती से टकरा गया। आग का गोला और काला धुआं आसमान में फैलने लगी। उसी वक्त यूनाइटेड एयरलाइन का एक विमान ठीक ऊपर से उड़ान भर रहा था। इन्होंने उस फायर को नोटिस किया और एटीसी को इन्फॉर्म किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब गोंजालेस के वाइफ से ये सब पूछा गया तो पता चला कि वो काफी डिप्रेशन में रहता था। इन्होंने लोन लेके रखा हुआ था। महीने के पेमेंट के आधे से अधिक हिस्सा लोन में चला जाता था, इसलिए मरना उसे आसान तरीका लगा। लेकिन मरने से पहले उसने एक प्लान बनाया कि खुद का लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। इसके बाद एक्सीडेंटली खुद को मार देंगे और इंश्योरेंस का सारा पैसा मिलेगा वाइफ को। इसलिए उसने प्लेन का रास्ता अपनाया क्योंकि प्लेन हादसे में मौत निश्चित है। और इस तरह से एक साइको ने खुद की जान तो लिया लेकिन अपने साथ साथ 43 लोगों की भी जान ले लिया और इसका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका में इंश्योरेंस का रूल है कि एक्सीडेंटली अगर मर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझकर करना है तो कम से कम 2 साल बाद करना, तभी क्लेम मिल सकता है। लेकिन गोंजालेस ने सिर्फ 1 दिन बाद ऐसा कर दिया। तो ये थी कहानी पैसिफिक एयरलाइन फ्लाइट 773 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।